everyone, welcome to another episode of The Ravan Show. तो आज का हमारा ये सेकंड इंटरव्यू है जिसमें हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस्टर मनोज मल्होत्रा, जिनको लोग उनके यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मंत्रा से भी जानते हैं और ज़्यादातर लोग उसी नाम से जानते हैं और इनके करीब 142 के सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, तो जो कि एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो जाता है और जो कि इन्होंने मेरे ख्याल से एक साल के अंदर इतना इतना बड़ा नंबर इन्होंने अचीव किया, तो ये काफी अच्छी बात है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा भाई का कि मनोज भाई ने ऑलमोस्ट 35 प्लस कंट्रीज अभी तक घूम ली हैं और जैसा मैंने अभी बताया कि इन्होंने जो चैनल स्टार्ट किया वो एक साल पहले किया है, लेकिन ये करीब 14 साल से ट्रैवल करते आ रहे हैं, तो इनका एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ट्रैवल को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोज भाई के साथ। मनोज भाई कैसे हैं सर आप? जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। मनोज भाई की टैगलाइन है ये। बहुत बढ़िया हूँ, सबको नमस्ते। तो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को और राहुल भाई ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आप सब लोग मुझे अरे नहीं नहीं जानते ही भाई। हैं। मैं तारीफ के इतना काबिल तारीफ के नहीं हो। काबिल हूँ नहीं, लेकिन तारीफ इन्होंने ज्यादा कर दी। नहीं जी राहुल भाई, कैसे हैं आप? नहीं। बढ़िया बढ़िया सर। तो मनोज भाई, मेरे को एक चीज पूछना था कि अभी लॉकडाउन के समय कैसे चल रहा है? करेक्ट, पूरा दिल अभी शहर बंद था। ट्रैवल, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो ट्रैवल इंडस्ट्री हुई है मेरे हिसाब से, कि लोग घूम नहीं पा रहे हैं और वो सब। तो ये आपके चैनल को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है या आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इस लॉकडाउन में? आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो टाइम मिल गया है जो पुरानी वीडियो है उन्हें डालने का, और अपना थोड़ा सा काम वगैरह देख लेता हूँ। नहीं तो ट्रैवलिंग ही लगी रहती थी और वीडियो को कंप्लीट ही नहीं कर पाता था मैं। तो मैं तो बच गई शायद, लेकिन हाँ, ट्रैवल को मिस कर रहा हूँ। और पहले तो लगता था कि एयरपोर्ट, जब मैं लास्ट टाइम भी जा रहा था तो मुझे ऐसा लगता था यार इस एयरपोर्ट से ना बोर हो गए। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि बस अगर इंग्लैंड जाना है तो लंदन, यहाँ से डायरेक्ट बस लंदन पहुंच जाए और कोई बीच में ये एयरपोर्ट, ये चेकिंग, ये सिक्योरिटी वगैरह ना करना पड़े। लेकिन हाँ, अभी पीछे मैं खुद बोर हो गया था, मुझे वो एयरपोर्ट की लाइट्स वगैरह याद आ रही थी। मैंने कहा यार कब भाई जाएंगे। तो अभी तो पूरी दुनिया ही इम्पैक्ट है इससे, क्या कर सकते हैं। वही, ओके, ठीक हो जल्दी से। जल्दी ठीक, वही उम्मीद है। चलिए, तो भाई थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं, आपका ये इंट्रोडक्शन जो है इंटरव्यू। तो हमें बताइए कि आप बेसिकली दिल्ली से हैं, वो मेरे को पता है। तो दिल्ली में तो बड़े ही तेज तर्रार टाइप के लड़के होते हैं बचपन में। मैं भी दिल्ली से हूँ क्योंकि। तो आप बताइए आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? स्कूलिंग में आपने क्या किया और कॉलेज में कैसा रहा आपका? कितनी लड़ाइयाँ करी आपने, किस किस को मारा? मैं 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 शरीफ बच्चा था जी, अपना चलते रहे। अच्छा मैं शरीफ अच्छा, ही दिल्ली में बच्चा था। जो जो 1% जो शरीफ लोग हैं उनमें से आते हैं आप? हाँ। सर चाइल्डहुड अपने अच्छा गुजरा। माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कार दिए और बहुत अच्छा पालन पोषण किया। दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची, बुआ में हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। तो मेरा बचपन तो काफी अच्छा लाडपनों में गुजरा है और जवानी भी अच्छी गई। अभी जो भी एज है वो भी अच्छी जा रही है। तो कुछ खास नहीं, नहीं, स्कूलिंग बढ़िया। की रामजन स्कूल से, और कॉलेज मैंने दिल्ली खालसा कॉलेज से किया था। तो सब कुछ अच्छा रहा, कोई दिक्कत थी नहीं। अच्छा, तो एक चीज जो मेरे को पूछनी थी कि आप ये ट्रैवलिंग के शौक मतलब बचपन में आपको पड़ा या फिर बचपन में कहीं जाते थे घर वालों के साथ, पापा मम्मी के साथ कहीं पिकनिक पे जाते थे, या फिर कैसे ये जनरेट कैसे हुआ आपका ये शौक? सच सच पूछना है, सच पूछना है, हाँ, कुछ अलग सी बात आप बता दूं। बता दो जिससे मुझे। जो आप बताना चाहें। करोल बाग में मेरा ऑफिस होता था। तो करोल बाग हाँ में कुछ फ्रेंड थे जो पंजाब साइड के थे। पंजाब वालों को, हमारे दोस्तों को बहुत बाहर जाने का होता है, तो वो भी बाहर बिल्कुल। जाने की बातें किया करते थे। फिर थाईलैंड की बातें किया करते थे, इंग्लैंड की बातें किया करते थे, कनाडा की बातें किया करते थे। तो सारा दिन ऑफिस में यही बातें होती रहती थी। जब भी वो आते थे उनके साथ बस यही बातें चलती रहती थी कि बाहर ऐसा होता है। तो मतलब कुछ अनबिलीवेबल लगता था कि नहीं यार, हम्म। ऐसा नहीं होता। मतलब वो सफाई होती है, कुछ कुछ
लोग अच्छे होते हैं या लोग मतलब नहीं रखते अड़ोसी पड़ोसियों से। इंडिया में तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी का ज्यादा ख्याल रखते हैं लोग अपने से। तो हम्म। ऐसी चीजें थी कुछ खाने पीने को लेके। तो ओके। बस क्यूरियोसिटी वहां से बनी। और उनमें से एक हमारे मित्र जो हैप्पी पाजी थे हमारे, उनका थाईलैंड में बैंकॉक में घर भी था। तो ओके। बस तब से सिलसिला स्टार्ट हुआ। थाईलैंड गए तो लगा अब दूसरी किसी कंट्री जाएंगे। थाईलैंड ही जाते रहे 2-3 साल, काफी बार ट्रैवल किया थाईलैंड। उसके बाद दुबई गया, फिर हांगकांग, मकाऊ, फिर सिलसिला चलता गया। और अभी अगर कहोगे तो गिनवाने बैठूं तो गिनती नहीं हो पाती, भूल जाता हूँ बीच में से 2-4 कंट्री ना, और कहाँ कहाँ गया था। तो सामने वाला याद दिला देता है, हाँ आप वहां भी तो गए थे, हाँ हाँ मैं वहां गया था, तो ऐसे ही याद आता है मुझे। ओके। ओके। बढ़िया। तो तो थोड़ा आप, ऐसे लगा था। सर आप बिजनेस की बात कर रहे थे, करेक्ट? तो क्या बिजनेस करते हैं आप अपनी? दोस्त मैं मतलब सिटी में। ये पूछना चाहते हैं एक्चुअली कि जैसे मैंने आपके जो कमेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक सवाल बहुत हुआ कि भाई ये आप घूमते कैसे, ये कहाँ से आ रहा है? तो आप पता क्या बोलते हो कि बस भाई आप लोगों की दुआ है। बापू बापू की दुआ है। बापू जी की दुआ। नहीं नहीं, आपकी मेरा मेहनत है भाई। आपकी भी मेहनत होगी यार, ऐसे कैसे? मेरे पिताजी ने मुझे कभी कोई बर्डन नहीं दिया, कभी मेरे पे कोई बोझ नहीं डाला फैमिली का। मेरी 3 सिस्टर हैं। मेरे को कभी भी फैमिली की टेंशन हुई नहीं, उनके रहते। तो जब तक वो है, और भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, मेरे से भी लंबी उम्र दे, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही मौज में जिएंगे वो रहेंगे तो उनकी वजह से काफी मेरे को सपोर्ट रहता है ना। बाकी मेरा अपना बिजनेस है, मैं सिटी नेटवर्क्स में सेंट्रल दिल्ली में पार्टनर हूँ कंपनी के साथ। ओ, उसके अलावा मेरा प्रॉपर्टी फाइनेंस का काम है। तो बस ओके। आप लोगों की दुआ से रोटी चल रही चलो, अब उन जितने भी लोग वो कमेंट करते हैं उनको सबको जवाब मिल जाएगा इस है। वीडियो से। सो सर आप फैमिली के बारे में बता रहे थे, और आपकी वाइफ और बच्चे बच्चों के बारे में बता रहे थे अभी आपकी। फैमिली फैमिली में वाइफ और बच्चों के अलावा मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हाँ हाँ। और हमारा सबका बहुत प्यार है। मेरे चाचा जी हैं 2 मेरे फादर के अलावा। मेरी 3 बुआ हैं। हमारा सबका आपस में बहुत प्यार है, और कजन्स जितने हैं हम सब आपस में हाँ। भाई बहन जो भी कजन है उनका हमारा बहुत प्यार है। और हम्म। उसके अलावा मेरी 3 रियल सिस्टर्स हैं, और मैं हम्म। अकेला ही लड़का हूँ घर में। और उसके अलावा माता पिता साथ ही रहते हैं, 2 हम्म। मेरे बेटे और वाइफ है। अभी जो रिसेंटली हम एक छत के नीचे रहते हैं वो माता पिता, 2 मेरे बेटे, वाइफ और मैं, ओ 6 अच्छा लोग। अच्छा। ओके, तो तो पूरा जॉइंट फैमिली एक तरह से। जॉइंट फैमिली टाइप। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, बताया तो सब कुछ पिताश्री का है। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, उन्हीं सर आप, उन्हीं का रहेगा तो मैं बोझ लूंगा, नहीं तो बेकार की आफतें गले पड़ेंगी। बिजली का बिल, पानी का बिल, कभी कुछ सोचा ही नहीं क्या है कहाँ, तो वो कर रहे हैं मैंने। सही है, बहुत बढ़िया। सर अब आपके बात करते हैं आपके यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मंत्रा। करेक्ट, आपने जुलाई 2019 में एक्चुअली में स्टार्ट किया, तो ये यूट्यूब चैनल खोलने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके पास? इंस्पिरेशन भी परेशानी से ही आई थी। अच्छा। वो भी एक्चुअली देखो, घूमना फिरना फिर एक पैशन बन गया। जैसे हम्म। आपको बताया कि क्यूरियोसिटी हुई कि जो पंजाब वाले भाई बात करते थे उनकी बातों से, उसके बाद जब 4-5-6 कंट्री घूम ली तो लोग बाग जो भी दोस्त मिलते थे, अरे आप वहाँ गए हो भैया? मैं नहीं गया। तो वो कहते थे मैं गया था तो वहाँ ऐसा था, मतलब कल्चर को लेके या फूड को लेके इन चीजों को जब बताते थे तो सोचता हम्म। था ठीक है नेक्स्ट टाइम भाई वहाँ चले जाएंगे। जिस भी कंट्री की हम्म। कोई बात होती, तो फिर नेक्स्ट टाइम उस कंट्री चले जाते थे। ऐसे ही करते करते फिर लोग, किसी दोस्त ने पूछा आप उस कंट्री गए हो, दूसरी। और फिर उसके बाद फैमिली के साथ जब ट्रैवल करता था तो जो भी जब भी ईयर में 1 टाइम 2 टाइम फैमिली के साथ ट्रैवल किया, तो फिर मैं फैमिली पे छोड़ देता था कि जहाँ भी आपको जाना है, बेटे को या वाइफ को कहता था जहाँ भी आप लोगों को जाना है आप अपना डेस्टिनेशन चूज कीजिए। तो बस उस डेस्टिनेशन पे चले जाते थे। हम्म। और जो इंस्पिरेशन हुई कि जब मैं काफी कंट्रीज ट्रेवल कर ली तो मेरे जो भी यार दोस्त या सर्कल था, फेसबुक में कभी फोटो डाल दी तो लोगों को पता था कि मैं काफी ट्रेवल करता हूँ। फिर मेरे से लोग हम्म। पूछते थे तो मैं, मेरे पास जैसे मैंने बताया कि मेरा पैशन
था तो मैं बहुत अच्छे से गाइड करता था कि यार आपको जाना है, सिंगापुर जाना है तो यहाँ से ऐसे जाना, वहाँ ये मत करना। तो मेरे घर वाले या तो बैठे हैं या मेरे यार दोस्त बैठे हैं, सब बोर होते थे कि भैया आप हम्म। बताने लग जाते हो, हम बैठे हैं, बैठे रह जाते हैं। काफ़ी टाइम तक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक दिन मैं कार में बैठा था तो मेरे एक बहुत प्यारे खास मित्र हैं मनीष कोरवाल हम्म जी, हम्म और कपिल भाई मेरे पुराने मित्र हैं, कपिल भाई भी बचपन के दोस्त हैं। हम लोग बैठे थे, अगेन एक फ़ोन आया, मैं अगेन बताने हम्म। लग गया ट्रैवलिंग का। अच्छा। वो मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरे को कहीं जाना है, मैं उन्हें बताने लग गया। तो जब मैं बता रहा था तो मनीष भाई भी ट्रैवल करते हैं, कपिल भाई भी ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे भैया आपको इतनी नॉलेज है, हम लोगों के चैनल देखते हैं, उनमें इतनी नॉलेज नहीं है, आपको बहुत नॉलेज है, आप क्यों नहीं चैनल बनाते? मैंने कहा यार देखेंगे देखेंगे, मैंने हंसी मजाक में टाल दी। अगेन फिर थोड़े दिन बाद वही ग्रुप बैठा, मनीष जी, कपिल भाई, मैं, फिर एक फोन आ गया। तो फिर उन्होंने कहा भैया फिर आप बता रहे हो, हम कह रहे हैं आप चैनल खोल लो। मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। हम्म फिर मैं अपने घर गया, वाइफ को बोला ऐसे कहते हैं वो मेरे को ना मजाक मजाक में, मेरे दोस्त मुझसे हम्म। मजाक करते हैं, चैनल खोल लो। तो मेरी वाइफ ने बोला, कहते हैं हाँ आपको खोल लेना चाहिए, आपको पता है, आप हम्म चैनल करो, लोगों का भला होगा, फायदा होगा, और जितना ये आप हम्म। लोगों को बताते रहते हो, आप अपनी वीडियो दे देना कि लो जी ये देख लो, जो भी चीज भूल भी राइट। जाते हो वो भी याद रहेगी जब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बस फिर ऐसा ही हुआ, और एक बार जब एक दो जगह गया तो फोन से बनाने की कोशिश की, नहीं बनी, समझ नहीं आया क्योंकि एडिटिंग वगैरह ये बड़ा मुश्किल काम था। उसके हम्म। बाद मैं जकार्ता गया, वहां मैंने फोन से वीडियो ट्राई की और वो मैंने वीडियो डाली भी। तो बस सिलसिला शुरू हो गया। ओके, अब तो बनती आपने जाती है। तो आप आपने लोगों एडिटिंग का की बात क्या? करी तो मेरा तो मेरा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिटिंग से ही है। तो वीडियोस की एडिटिंग वगैरह ये सब आप हैंडल करते हैं? जी मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मेरे कोई नोन है वो मेरी मदद कर देते हैं उसमें, वीडियो। ओके, क्योंकि आपकी एडिटिंग सीरियसली काफी अच्छी एडिटिंग रहती है वीडियोस में। तो थैंक। जैसा कि थोड़ा बहुत हमें पता है कि एडिटिंग से काफी फर्क पड़ता है व्यूज में। राइट, व्यूज में भी पड़ता है, बल्कि नॉर्थ कोरिया में जो एडिटिंग थी वो पहले पता ही नहीं था, देखने भी नहीं आती थी एडिटिंग, बस किसी के सहारे छोड़ती थी कि भाई तू कर दे। तो वो म्यूजिक बहुत ज्यादा अप डाउन हुआ उसमें, और बहुत ज्यादा शिकायतें मिली। तो माफी चाहता हूँ जिन लोगों ने नॉर्थ कोरिया देखा और उस वीडियो की वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो। नहीं सर, नहीं वो तो नहीं नहीं अभी भी भाई, वो काफी सर आपका काफी। वो मैंने देखा था 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो हाँ। नॉर्थ कोरिया वाला एक वीडियो तो वो तो ऐसा कुछ किम नहीं है। जोंग उन साहब का किम किम जॉन का नाई से मिलके आए हो आप? कहाँ से बाल कटाता हो? किम जोंग उन कहाँ रहते हैं तो नहीं जानता, वहाँ के लोग उनके बारे में बात ही नहीं करते। वो भाई अच्छा। इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं है ना, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो मर्जी गाली बक लेता है, गलत है। सही बात है। और ऐसा होना हाँ, तो चाहिए, अगर अगर हम लोग किसी को इलेक्ट करके ला रहे हैं यार, तो कम से कम उनके ओहदे की मर्यादा हमें रखनी चाहिए, कम से कम हम्म। प्रोटोकॉल रखना चाहिए कि हाँ, नहीं हमारे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें करना तो बस चाहिए। सर, तो मेरा अब एक क्वेश्चन है आपके। अब लेके चलते हैं आपके सबसे बड़े पैशन का, जैसे जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग, करेक्ट? यूट्यूब चैनल से अब ट्रैवलिंग के ऊपर बात करते हैं। तो क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं आप, मतलब ट्रैवलिंग से पहले? दीदी को मंगाता हूँ। थम्स अप थम्स अप। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और जो भी है ट्रैवलिंग है सिर्फ उन्हीं की वजह से है, क्योंकि अगर वो मेरे को रोका टोकी करेंगी तो मैं शायद ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मेरी वाइफ ने कभी मुझे खैर रोका नहीं, और उनकी बहुत सपोर्ट रही है मुझे हर काम में। और उसके अलावा मेरा जो परिवार है या मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी भी वजह है कि ट्रैवलिंग उनकी वजह से हो जाती है मेरी, वो यहाँ पे बिजनेस को संभाल लेते हैं। तो खैर मैं अभिषेक, आपका क्वेश्चन रिपीट अगर तेरे को कीजिए सीखना है दोबारा। ना कि सबको तेरे को सीखना है ना कि सबको खुश कैसे रखना चाहिए, तो हाँ। इनसे सीखो कि सबको खुश कैसे रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे घर के लोग हों, चाहे दोस्त हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे मतलब यूट्यूबर्स हों, चाहे इनके
फॉलोअर्स हो, सबको खुश कैसे रखना चाहिए, इनसे सीखो जरा। बिल्कुल बिल्कुल सब आपको बहुत प्यार है यार। जी। सर। तो जैसे आप कभी जगह पे जाते हैं तो आप मैं जैसे कई जगह पे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ तो मैं विकी पेज खोल के पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि मेरे को थोड़ा हिस्टोरिक जानने की भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं अब भी वैसे प्रिपरेशन कुछ करते हैं। जी, अब फिलहाल तो जब जाना होता है तो पढ़ के तो जाना ही पड़ता है, गूगल वगैरह सब बता ही देता है। हम्म। बिल्कुल पढ़ के जाते हैं, और कुछ वीडियोस भी देखते हैं जिन यूट्यूबर्स ने बनाई हैं। तो कुछ बहुत सारी, क्योंकि जो यूट्यूबर्स वहाँ गए हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, तो हम्म। हमारे लिए इजी रहता है। और यही मैं चाहता हूँ कि जब हम जा रहे हैं तो कोई भी छोटी बड़ी बात जो भी है आप लोगों को बता सकूं, उसका जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को दे सकूं। तो मैं भी इतनी यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख जाता हूँ और पढ़ भी जाते हैं थोड़ा बहुत जो स्पेशलिटी है वहाँ की। ओके। ओके भाई, तो आप, मेरे को ये पूछना है कि आप डेस्टिनेशन कहीं, जैसे कोई कंट्री आप टारगेट करते हो, तो उसके पीछे आपका क्या रीजन बेसिकली रहता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया मेरे को नहीं लगता कोई इंडियन या फिर हम कोई भी देखते हैं कि कोई बंदा वहां पे जाता है। तो वो आपने मतलब कैसे टारगेट किया नॉर्थ कोरिया को? क्या रीजन था उसके नॉर्थ, पीछे? उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा ही रीजन था कि बाकी सारी कंट्रियां खत्म हो चुकी थी। सारी कंट्रियां तो भाई, तो भाई तो मतलब लाइफ, मतलब जीना भी तो है ना आगे। नहीं, वो सेफ कंट्री है। खैर वो जाके पता लगा। हाँ, डर था थोड़ा, जैसे सुना हुआ था सबने, आप लोगों ने सुना था, मैंने भी सुना ही था। वो तो वहां जाके पता लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर। और नॉर्थ कोरिया में, जैसे अगर आप यूरोप की बात करें हम, तो इंग्लैंड गए, यूके आप गए कहीं भी ना, हम्म। लंदन जाते हो, पेरिस जाते हो, और यूरोप में कहीं भी जाओ वो सब कुछ एक जैसा है। तो हम्म। यूरोप काफी ट्रैवल कर लिया, यूएस ट्रैवल कर लिया, इधर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर लिया था। तो काफी ट्रैवल कर लिया, वो सब कुछ एक जैसा लगने लग गया। लाइक अगर हम हम्म। साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं तो थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, ये सब एक जैसा सही है। तो ये सब एक जैसा लगने लग गया, फिर लगा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, किसी अब अलग जगह जाते हैं, क्योंकि काफी सारी कंट्री हम्म। ट्रैवल हो चुकी थी तब तक। और मैं कभी चाइना भी नहीं गया था, तो दोनों राइट। काम हो रहे थे कि बीजिंग भी जा सकता था और नॉर्थ कोरिया भी जा सकता था। तो बस ओके। जस्ट इसलिए मैं नॉर्थ कोरिया चला गया था। सर, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब कोई आपको जाते समय डर लगा, कोई रिस्क लगा? नहीं, डर तो नहीं था, बस एक क्यूरियोसिटी थी, हम्म। क्योंकि देखिए अगर वहां पर कभी एक बार या दो बार कोई हादसे हुए भी हैं किसी टूरिस्ट के साथ, तो वो तो हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं, हो जाता है हादसा, कहीं हम्म। कहीं भी हो सकता है। ट्रू खैर, ट्रू। लेकिन ओवरऑल वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा, और काफी सेफ है वो। अगर देखो हम वहां जाके, हमें पता ही है ऑलरेडी कि वहां पर ये जो स्पाई टाइप की गलतियां नहीं करनी, हमें बाहर नहीं जाना, या हमें जो भी जगह बताई गई है उससे आगे नहीं जाना। तो अगर मैं उसमें कोई बहादुरी दिखाऊं जाके, जबरदस्ती करूं, हमें राइट। अगर पता है वहाँ के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या वहाँ के किसी भी डिप्लोमेट को हमें गाली नहीं बकनी या अपशब्द नहीं बोलने, और मैं जाके वहाँ किसी को गाली देने लग जाऊं, तो वो तो मेरी गलती है। और उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन इंडियंस की वहाँ काफी कदर भी है, और इंडियंस को वो लोग लाइक करते हैं। अनलाइक के उनका, उनकी नहीं बनती तो जापानियों से नहीं बनती, अमेरिकन से नहीं बनती, तो उनसे नहीं बनती, और साउथ हम्म। कोरियन से नहीं बनती, तो हम्म। उनके लिए प्रॉब्लम है वहां पर, जैसा कि वो लोग ओके। कहते हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सब कुछ ओके था, सब अच्छा रहा, खाना पीना सब ओके था, कोई डर भी नहीं लगा मुझे एक दिन के बाद वहाँ। ओके। तो आपको वहाँ पे मतलब ओवरऑल आपका ठीक एक्सपीरियंस रहा। तो बेस्ट जी, चीज अच्छा। आपको क्या लगी, मतलब नॉर्थ कोरिया, मतलब मेरे को लगता है पूरी दुनिया जानना चाहेगी नॉर्थ कोरिया के बारे में, एक बेस्ट चीज। सब नेगेटिविटी फैली हुई है नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि यार पता नहीं, देखो क्यों फैली है और क्या है वो तो। और आप लोगों ने कभी भी नॉर्थ कोरिया के किसी भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव को आके, नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन कभी आपने नॉर्थ कोरिया की किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को देखा कि वो आके अपना कोई सफाई पेश कर रहा है कि नहीं जी हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया?
हालांकि वो सारी शायद ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह या जो भी उनके बारे में बात होती है पूरे वर्ल्ड में वो देखते हैं, लेकिन कभी भी राइट। उन्होंने अपने आप को सच्चा बताने के लिए वो आए भी नहीं स्टेज पे। वो लोग क्या, उनका अपना सिस्टम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने वीडियोस में डिस्कस की है, उनकी दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे प्रॉब्लम है। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तानी अगर इंडिया में आता है तो उसके लिए सेम प्रॉब्लम है, और अगर हम इंडियंस पाकिस्तान में चले जाते हैं हमारे लिए सेम प्रॉब्लम। हमारे तो वीजा भी आप में टूरिस्ट वीजा नहीं है, और अगर मेरा एक फ्रेंड था वो पाकिस्तान एम्बेसी किसी काम से चला गया था, तो उसने मुझे बताया, कहता मैं पाकिस्तान एम्बेसी में, दिल्ली में जो है पाकिस्तान की एम्बेसी, कह रहा जस्ट एंट्री करके बाहर आया और मेरे पीछे बंदे लग गए, वो पता नहीं सीआईडी के थे, रॉ के थे, क्या थे, मुझे नहीं पता। और ऐसा ही पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई पाकिस्तान इंडियन एम्बेसी में चला जाए पाकिस्तानी, तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो हम सब जगह, जहाँ आपकी देशों से नहीं बनती तो वहाँ दिक्कतें हैं, राइट। फिर भी ओके। नॉर्थ कोरिया फिर भी फिर भी नॉर्थ कोरिया बहुत सेफ है उस हिसाब से, क्योंकि अदर कंट्रीज जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में ही है, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ पीएनजी न्यू गिनी, काफी खतरनाक है। वो बहुत अनसेफ है, जो कि पढ़ा बहुत जाता अनसेफ। है, और जो लोग गए हैं वो भी बताते हैं कि वो अनसेफ है, वहां जाना ठीक नहीं है। तो बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो बहुत ज्यादा अनसेफ है, लेकिन मुझे नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ज्यादा अनसेफ वाली बात है। ओके। तो भाई जो नेक्स्ट सीरीज, मतलब मेरी पर्सनल जो फेवरेट है वो सऊदी अरेबिया वाली आपकी सीरीज है। वो तो बहुत ही बढ़िया आपकी सीरीज रही। उसमें मतलब एडिटिंग वगैरह भी आपकी टॉप क्लास एडिटिंग थी, और जो भी आपने लोकल लोगों से इंटरेक्शन हुआ, जो भी हुआ, तो काफी अच्छी सीरीज थी वो आपकी। तो उसमें भी मेरे को पूछना है कि उसमें कहीं पे आपको कुछ रिस्क टाइप कुछ लगा, कुछ नेगेटिविटी लगी वहां पे, किसी भी मोमेंट पे आपको, पूरी ट्रिप में? नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी पूरे टूर में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बल्कि लोग बाग बहुत खुश थे। और जो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी भाई और बांग्लादेशी भाई मिले, उन लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा। और जो इंडियन भाई अपने वहाँ रहते हैं उन्होंने तो मुझे बहुत ही प्यार दिया। उसके अलावा जहाँ जब मैं रियाद में था, तो वो मेरे फ्रेंड हैं जो साउथ दिल्ली में यहीं रहते हैं, बड़े भाई हैं हमारे, अशोक इंदर साहब, तो वो कैप्टन है वहाँ पर सऊदी एयरलाइन में। तो उनके साथ रहा था, उन्होंने मुझे यहाँ पे ही इंडिया में ही बोला था एक बार। वो काफी टाइम से वहाँ पायलट है, आई थिंक 7-8 ईयर्स हो गए और मोर हो गए, मेरे को ध्यान नहीं है ओके। उनको वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बोला था कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग सुनते थे कि डर है, सऊदी अरेबिया में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। उन्होंने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं, तू आ जा। जैसे ही फिर वीजा खुला, तो फिर अगेन कुछ अलग कंट्री देखनी थी कि कुछ अलग देखते हैं, तो सऊदी अरब का प्लान बना, और वहां पर फाबिद भाई मिले जो मेरे को जिद्दा में मिले। उनके साथ मैं रहा वहां पर जिद्दा में, और उनके साथ जो मेरे दोस्त थे, बाकी सब लोग। और वो बहुत ज्यादा उन लोगों ने प्यार दिया। और जितनी भी आपने सीरीज देखी सऊदी अरेबिया की, वो सब उन्हीं की मेहरबानी है, या तो हमारे कैप्टन अशोकिंदर साहब की, या फाबिद भाई औरों की। तो फाबिद भाई थैंक यू, अशोकिंदर साहब थैंक यू। सर, मैं इधर ही मेरे को पूछना था, जैसे आप बोले थे उतना कुछ रिस्क नहीं था, बट आपने एक वीडियो में भी मेंशन करा था कि जैसे वीलॉग कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ रहा था कि वहाँ के किसी लोग की वो वीडियो ना आ जाए, जो आपने बोला था। तो जो आपको नॉर्थ कोरिया में भी लगा था, शायद सऊदी में ज्यादा लगा था कि किसी मैम की या किसी की फोटो। नॉर्थ कोरिया में किसी ने नहीं रोका, एक भी जगह। और उन्होंने पहले ही कह दिया था एक्चुअली कि भाई किसी आर्मी प्लेस की, कहीं पुलिस वालों की वीडियो फोटो मत लेना। वो हम लोगों ने की भी नहीं। और उसके अलावा कहीं किसी भी जगह नॉर्थ कोरिया में कोई रोक टोक नहीं थी। इवन सऊदी अरेबिया में तो देखो उन लोगों को आदत नहीं है अभी इन चीजों की, कैमरा वगैरह की। तो उनका जैसा कल्चर है, ठीक है, अपने अपने कल्चर की बात है। और हाँ, अपने हमें भी अपने पहले कल्चर। ये वीडियो वगैरह बनाते हुए किसी की अगर हम फोटो ले रहे हैं, अगर इंडिया करेक्ट। में मेरे पास भी आगे कोई मेरी फोटो लेने लग जाएगा खड़ा हो गया, तो हम्म। मुझे भी अजीब लगेगा ना। तो स्पेशली फॉरेनर। जी, उसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हो जाती है यूट्यूबर्स के साथ दिक्कत के, किसी को नहीं ओके पसंद तो वो टोक देता है कभी कभी, तो हो जाता है हम्म, यानी ओके। कोई बड़ी बात नहीं, और अब आदत भी हो गई है। तो नॉर्मली आप परमिशन लेके ही करते होंगे, है ना, कि क्या मैं इधर की वीडियो निकालूं तो आप भी फ्रेम में आ जाएंगे, शायद ऐसे कुछ नहीं बोल नहीं, के। अगर सब परमिशन लेने लग गए तो फिर तो बना ही नहीं पाएंगे। अच्छा, किसकी, हाँ वो बात भी है, वो बात क्योंकि भी है। अगर मूविंग कोई है, अगर वो जा रहा है क्रॉस कर रहा है, तो वो तो क्रॉस कर गया, अगर उसने परमिशन ली तो पीछे वाला फिर क्रॉस कर रहा है, तो फिर हम्म। परमिशन ले कोई कुछ आ जाता है, कोई मना करता है, या हमें हम्म। उसकी आई कांटेक्ट से हमें लगता है कि इसको बुरा लगेगा, तो बनाते ही नहीं वीडियो, जरूरत ही नहीं है अच्छा। जी। अ, एक क्वेश्चन मेरा है कि किसी भी ट्रिप में या फिर किसी भी कंट्री में आपको कुछ रेसिज्म टाइप कुछ आपको कभी फेस करना पड़ा हो? नहीं यार, ऐसा कोई ऐसी बात हुई नहीं, और हुई भी हम्म, होगी तो छोटी मोटी बात है, ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी इतनी सारी कंट्री घूम लिए, इतना सारा कल्चर को, अलग अलग कल्चर को देख लिया, तो इन्हीं सब कंट्रीज के लोग मिलते हैं, बाहर जाते हैं तो हम्म। बाकी मैनेज कर ही लेता हूँ, पटा लेता हूँ मैं सब। जी। बढ़िया। तो मेरे को ये पूछना था। जी। हाँ सब बोलिए बोलिए। कोई ऐसा मुझे कहीं किसी कंट्री में फील हुआ नहीं ज्यादा, हम्म। इवन के ओके। सऊदी अरब जैसी जगह पे जहाँ पर रेसिज्म के बारे में ज्यादा बोला गया, तो वहां पर भी मुझे कभी कोई जितने भी दिन में रहा कोई दिक्कत नहीं आई, तो बिल्कुल भी नहीं। सर तो मैं उन लोगों के लिए जो कि ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि ट्रैवल क्यों करना चाहिए? ट्रैवल क्यों करना चाहिए? ट्रैवल ट्रैवल करने से कैसे जवाब दूं इस बात का, खैर चलो देखते हैं। ट्रैवलिंग से एक तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अदर कल्चर को हम लोग जानते हैं, उनके फूड वगैरह को हम लोग जानते हैं, लाइक हम चाइनीज फूड को यहाँ बहुत पसंद करते हैं, चाइना जाते हैं तो फूड का मतलब हर जो भी चीज के आप शौकीन हो, वो हम्म। चीज आपको बाहर अलग कल्चर में अलग तरह से मिलती है। तो अगर कोई म्यूजिक का शौकीन है तो जैसे अरेबिक म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सारे हम्म। म्यूजिक वगैरह अच्छे होते हैं। फूड, घूमने फिरने से हम्म, बहुत बहुत नॉलेज मिलती है, इंसान बिल्कुल बदल जाता है। तो हम्म। ट्रैवलिंग तो मस्ट है, इंसान की लाइफ में जरूर करनी चाहिए, दूसरे कल्चर को जरूर देखना चाहिए, कुछ अच्छा मिले तो ले लो, बुरा वहीं हम्म। छोड़ो उनके, और अच्छा तो काफी मतलब कुछ मिल बहुत। एक्सप्लोर करो जितना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ट्रैवलिंग बहुत मस्त है लाइफ में। और जो भी थकान है, जो भी यहाँ की परेशानियां टेंशन है, वहां जाके वो खत्म हो जाती हैं। हाँ, खत्म। सही बात। एक रेमेडी है, ट्रैवलिंग एक ऐसी रेमेडी है जो कोई भी मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, ट्रैवलिंग का, राइट। बढ़िया बढ़िया। बहुत तो भाई एक चीज पूछनी थी कि आपको पर्सनली क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप ट्रैवल, जैसे कि आपको अब जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, एक कंट्री आपने पकड़ी, आपको पर्सनली वो चीज कैसे सेटिस्फाई करती है कि अब मेरे को यहाँ जाना है या फिर मैं ये करूंगा, जो प्लान्स बनाते हैं आप, वो कैसे सेटिस्फाई करती है सब चीजें आपको? कभी बाहर जाता हूँ तो एक तो यहाँ का शोर, जो हॉर्न वगैरह, जो हाँ। भीड़ भाड़, थोड़ी सी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और हम्म। मैं ज्यादातर तभी जाता हूँ किसी कंट्री में जहाँ जब वहाँ का वेदर प्लेजेंट हो, अच्छा वेदर हो। हम्म। तो यहाँ से जो मेरे बिजनेस की टेंशन्स हैं, या मैं यहाँ पर रहकर कभी भी मतलब ऑफिस तो मुझे आना ही आना है, मैं यहाँ हम्म। रहकर ऑफ नहीं ले पाता। अगर मैं दिल्ली में हम्म। हूँ तो मैं काम करता ही रहता हूँ। तो बस मेरे लिए तो एक छुट्टियां हो जाती हैं बाहर जाना, रिलैक्स हो जाता हूँ। जब ओके। वापसी आता हूँ तो माइंड अलग से फिर दोबारा से रिचार्ज होके आता है, आप ये सोच लीजिए। हम्म। और हम्म। रिलैक्स के आता हूँ तो यहाँ अच्छे से काम भी कर लेता हूँ। ओके। सर तो जैसे हमारे नॉर्मल लोग मसूरी जाते हैं, ये भाई साहब न्यूयॉर्क जाते हैं। नहीं जी, मैं मसूरी जाता हूँ मैं ना पाया तो बस ऐसे ही रहता है जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ इंडिया पे भी ना, हाँ हाँ। नहीं इंडिया में इंडिया बहुत पे। सारी जगह नहीं नहीं, है। बिल्कुल बनाओ, बढ़िया है। ठीक है, अब कोशिश है। और अगर आप बैंगलोर आओगे तो मैं आपको बैंगलोर भी लेके चलूंगा, यहाँ पे आसपास में थोड़ा बहुत हाँ, सारी जगह है। इंडिया का भी दिखाओ थोड़ा सा। अगर हाँ। अगर अगर मैं इंडिया में घूमने लग गया तो मैं फिर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सब जगह आऊंगा।
अरे सारे बिल्कुल गली बिल्कुल। मोहल्ले ये भाई हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे फिर इंडिया के। कह तो रहा हूँ, बिल्कुल सर। इंडिया के सारे गली मोहल्ले दिखा देने लोगों को। हाँ। सर जैसे राहुल जब इंडिया में था तो हमारा एक बहुत बड़ा शौक था कि हम ना इंडिया में वो हिस्टोरिक प्लेसेस जाएं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में हाँ जानें कि कैसे कैसे रहता है। जैसे हम लोग एक जगह पे गए थे लेपाक्षी। उधर का बोलना ही ऐसा है कि उसका नाम ही इसलिए पड़ा कि जब राम जी वहां पर आए थे तो उन्होंने लेपाक्षी कन्नड़ा मतलब संस्कृत वाले जिसका मतलब कि हे पक्षी उड़ जा। तो वो मरा हुआ कबूतर बोलते हैं तो वो था कौवा था शायद, है ना। तो उसके लिए बोला कि हे पक्षी तो उड़ जा, तो लेपाक्षी बोला होगा तो वो उड़ गया। तो उस जगह का नाम ही लेपाक्षी पड़ गया। वो बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत बहुत अराउंड बहुत पुराना टेम्पल है। तो सर आप इंडिया का इतनी, हाँ सर बोलिए बोलिए प्लीज। इंडिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारे हम्म जैसा देश नहीं है। मैं हम्म अगर आपको वीडियो के थ्रू कहूँ तो भी मैं सबको कहूंगा, हमारे देश के लोग बस अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियां देखें, गंदगी ना मचाएं। छोटी छोटी ये हॉर्न वगैरह देना, ये मतलब हम्म एटिकेट, जो भी लोग बाहर के आते हैं ना, वो इंडिया को इसी चीज से देखते हैं कि हम लोगों में एटिकेट नहीं है। तो हम्म सिर्फ गंदगी वगैरह ना तो सिर्फ गंदगी वगैरह ना करें। और ये गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, चलिए आपने खाना भी है तो जगह जगह थूके ना। हम्म हमें फॉरेन कंट्री में क्या अच्छा लगता है, उनकी साफ सफाई होती है बस। बाकी ना तो बाहर के लोग इंडिया के लोगों से अच्छे हैं, ना हम्म ही इंडिया जैसा कोई देश है दुनिया में। ठीक है, बस हम लोग ही हैं जो अपने देश को अच्छा और बुरा बनाते हैं। पूरा तो बना। हम्म। इंडिया का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो जैसे आपने हॉर्न की बात करी, ठीक है, तो मैं पहली बार जब यूएस से करा तो देखा ही नहीं कि कोई हॉर्न बजा रहा है। उसके बाद से मैं जब भी इंडिया में कार ड्राइव करता हूँ मैंने हॉर्न बजाने का कोशिश करता हूँ कि बजाऊं ही ना। मगर कोई एल्डर बॉय होता है वो बोलते हैं कि हॉर्न बजाओ हॉर्न बजाओ हॉर्न बजाओ। तो वो वैसा रहता है। और हम जो कि वो बाहर जाकर हमारा आता है वो इंडिया में हॉर्न बजाना नहीं चाहता हॉर्न बजाना हमारा कल्चर हो गया। मजा हाँ, नहीं आता, कई कई लोग तो हॉर्न पे हाथ रख के ही चलते हैं। है। एक पता नहीं किसी ने बोला था, कोई अंग्रेजी था वो, उसको पूछा कि आपको कैसा लगा, कह रहा मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो हॉर्न इंडिया में बजते हैं वो एक्चुअली वो हॉर्न ना गाड़ियां आपस में बात करती हैं वो हॉर्न के थ्रू। मैंने कहा ये क्या चीज निकाली इसने। राइट। आप अपने 35+ कंट्रीज घूम लिए हैं करेक्ट, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? और मतलब कि अगर आप दोबारा जाने की कोशिश करें तो कुछ। नहीं नहीं, मैं जो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे है हम्म वो मेरी फैमिली का ही है, क्योंकि मैंने हम्म आपको बताया, अगर मेरी वाइफ मना करे तो शायद फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जाना। हम्म तो हम्म सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो घर वालों का ही है, मेरी वाइफ का है, मेरे माता पिता जी का है। तो मेरे को कभी उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता लड़के भी जाएगा तो इसको अपना पैशन फॉलो करने दो। यहाँ पर जी। तो मेरे को और कोई शौक रहा नहीं है, कि यही ट्रैवलिंग ही पैशन और शौक रह गया है, तो वो नहीं हम्म। मना करते हैं। और अब तो आप लोगों का यूट्यूब के थ्रू प्यार मिला है, तो घर वालों को लगता है हमारे बच्चे को कुछ पता है, नॉलेज है, तो जान देते नहीं हैं। नहीं, बहुत पता है भाई। बहुत पता, और वैसे भी भाई सबको खुश तो रखते ही हैं, तो हम्म मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जब भी ट्रिप पे जाते होंगे तो भाभी जी के लिए कुछ ना कुछ, कोई महंगी, कोई अच्छी चीज लेके जरूर आते होंगे। तभी तो बजट ट्रिप नहीं बन पाता मेरा। सही बजट है। खराब हो जाता है, जी। इनफैक्ट बजट लेके ही नहीं आता मैं। मुझे पता है बिगड़ ही जाना बजट, क्योंकि मैं खुद भी कॉलिंग हूँ ना। मुझे पता है जो चीज इंडिया में नहीं मिलेगी तो वो मैं वहां से बाई कर देता हूँ। तो बजट तो बिगड़ना ही बिगड़ना होता करना होता है। सर सर, तब क्या कहना चाहेंगे? जैसे कई बार इंडिया से बाहर घूमने जाने को उसको बहुत बड़ा शौक माना जाता है ना। तो और कई लोग उसको बोलते हैं कि वेस्टेज ऑफ द मनी भी है। जैसे नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों का है। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि एग्जैक्टली बाहर क्यों जाओ? मतलब आप इंडिया में तो घूमो घूमो, अगर बाहर भी जाना होता है तो कभी कभी बोलते हैं यहाँ बहुत महंगा पड़ेगा। तो कैसे बजट प्लान करना चाहिए और क्या कहेंगे इन लोगों को? है। और मैं तो बजट ट्रैवलर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप जब भी जा रहे हैं तो अगर फैमिली के साथ हैं तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके जाइए। और हम्म
साफ सुथरी या अच्छी जगह जो सेफ हो, वहां पे रहे। तो अगर जब भी जाएं तो बजट को मतलब बहुत कम सस्ता ना लेके चलें, नहीं तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे वहां जाकर। ठीक है। और जब आप जा ही रहे हैं तो वहां पर फूड वगैरह सब कुछ ट्राई करें, खाना खाएं, खाली पैसे को ना देखते रहें। क्योंकि अगर आपका बजट नहीं है तो ना जाएं, अगली बार चले जाएं, लेकिन जब भी जाएं तो अच्छे से एक्सप्लोर करें जगह को। और बजट अपना मतलब चीप बजट को ज्यादा मत सोचें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सस्ते में कई बार आपका पैसा भी खराब हो जाता है और आप वो चीज देख भी नहीं सकते जो कि अगर आप एक नॉर्मल बजट बना के चलेंगे तो वो देख लेंगे। तो ज्यादा सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लाइक के अगर होटल्स हैं तो वो अगर आपको सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर मिला तो आपको सिटी सेंटर में आने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। और बार बार टैक्सी के जो, क्योंकि बाहर देशों में टैक्सी बहुत महंगी है, काफी देशों में इवन के दुबई वगैरह अगर चले जाओ तो वहां भी टैक्सी बहुत महंगी है। तो अगर 30 किलोमीटर दूर हम रह रहे हैं सिटी सेंटर के, तो बार बार सिटी सेंटर में आना है या कहीं भी अट्रैक्शंस पे जाना है, उतने पैसे टैक्सी में लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी है टूर बनाना तो वेल प्लान टूर बनाइए, या जिसको नॉलेज हो उससे बात करके जाइए। अगर आपके घर में कोई ट्रैवल करता है तो हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए। लोग कोशिश लोग कहते हैं कि भाई किसी को पता ना लगे, लेकिन वो गलत है। ट्रैवलिंग में ये चीज नहीं चलती। आप जरूर किसी का एक्सपीरियंस लेके जाइए ट्रैवलिंग में। ओके। तो भाई जैसे कि आपने जैसे अभी बताया कि आप बजट ट्रैवलर आप नहीं हो, हमने देखा भी है कि आप बैकपैकर्स काइंड ऑफ ट्रैवल नहीं करते हो। तो क्या आपने कभी ऐसा मतलब यूट्यूब से पहले कभी आपने बैकपैकर वाला ट्रैवलिंग किया है? मतलब अगर किया है तो आपको क्या ज्यादा ठीक लगता है और उसमें उसमें क्या एक्सप्लोरेशन मिलता है? मतलब क्या एक्सप्लोर करते हो एज अ बैकपैकर और एज अ जो आप महंगे महंगे होटलों में रुकते हैं उनका? देखो मैं तो टैक्सी कर लेता हूँ, बैग बड़ा लेके जाता हूँ। अच्छा। तो बैग तो अगर मैं 4 दिन के लिए भी जाता हूँ तो भी वही बड़ा बैग लेके जाता हूँ। क्योंकि बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना कि अगर जाना है तो ढंग से जाया जाए, ठीक से एक्सप्लोर किया जाए। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, मेरे को किसी कंट्री पे हाथ लगा के नहीं आना, या मुझे कोई स्टैंप नहीं मैं उस कंट्री में गया हूँ। तो मैं जब भी किसी कंट्री में जाता हूँ तो मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ वहां पर। और अगर आपने देखो, हम जहाँ भी गए, आप भी सब लोग जब जाते हैं तो हम बाहर जाके इंडियंस हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा ना जाए, अच्छी तरह से रहा जाए, क्योंकि वहां पर हमारे देश का नाम हमारे साथ जुड़ जाता है। कोई नहीं बिल्कुल सही कहता बात। कि नहीं कहता राहुल है, कोई नहीं आपका नाम लेगा, इंडियन हर बोलेगा कोई ये सीधे। कहेगा। तो इंडियन होने की वजह से भी और अपने देश की वजह से हमें अपने देश का ख्याल रखना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, साफ सुथरा, अच्छा लगता है बस। तो मैं बैग बड़ा ही लेके जाता हूँ। हाँ, बजट देखो आजकल तो बहुत आसान है बजट ट्रैवलिंग करना। और हॉस्टल वगैरह में मैं कोशिश करूंगा आने वाले किसी टूर में रह के देखूं। एक बार कोशिश की थी जकार्ता में, दो नहीं नहीं, घंटे रहने दो रुका भाई। था, रहने दो लेकिन रहने दो दो आप। घंटे हॉस्टल के बाहर ही बैठा था ओह। चला गया था। एक बार उसने एंट्री की थी और फिर बाहर ही बैठ गया। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मेरा तो इसमें कैबिन में दम घुट जाएगा। तो बाहर बैठा तो रोहित, मैंने और जैसे सुबह। मैंने जब भाई की वीडियोस देखी थी ना तो सबसे पहली चीज मैंने यही नोटिस करी। मैंने कहा यार ये भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा भाई लेकिन रुक तो होटलों में ही है भाई, सीधा 5 स्टार। सीधा छोटी मोटी बात। अब कोशिश करूंगा कि होटल्स में ना रुक के, जो क्योंकि आप जो हमारे सब्सक्राइबर दोस्त हैं या जो मुझे देखना चाहते हैं वो चाहते बहुत हैं कि क्वेश्चन कल्चर पूछते को फिर आपसे है एक्सप्लोर ना किया कि जाए। भाई तो आप क्या करते हो, आपके पास क्या है ऐसा जो आप होटलों में रुकते हो? नहीं ये कुछ बोलते हैं नहीं है, बस आपकी पिताजी दुआ है। लोग बोलते हैं भाई दुआ तो हमारे पास है, हम तो नहीं जा पा रहे। वैसे आपके पास बहुत ये मांग भी आती होगी। किस्मतों की बातें हैं। जहाँ का रोटी अन्न पानी लिखा है ना, देसी भाषा में तो यही कहा जा सकता है कि या जैसा सही अन्न बात। पानी है वैसे ही वैसे मैंने शायद आपके मेरा कमेंट्स ज्यादा। या हम्म। वैसे मैंने आपके शायद कमेंट्स पढ़े थे, उसमें लोग बोल रहे थे कि एक बार बैकपैकर्स का भी बता के देखिए, है ना? तो कभी सोचे आपने?
मुश्किल हो थोड़ा जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। तू क्यों जबरदस्ती करवा रहा है? नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करा रहा, मैं तो ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि ऐसा कभी सोचेंगे। जिन दोस्तों ने बोला है, और थैंक यू जी, आप लोगों के सजेशन तो चाहिए ही, और ट्राई करेंगे कभी, देखते हैं जब ज्यादा कंट्रीज में जाना होगा, रह के देखते हैं। हम्म, ओके सर, मुझे चलो वैसे तो। भी हम्म, मुझको आप लोगों का प्यार बहुत मिलने लग गया है, तो हर कंट्री में मेरे दोस्त हो गए हैं। कोशिश करेंगे उनके घर में या उनके प्लेस पे रह के लोकल कल्चर को हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, बजाय होटल में रहने के। होटल तो सब जगह देखी भी एक जैसे ही होते हैं, आप सब लोग भी होटल्स में रहते ही हैं, सब एक जैसे ही होटल हैं, कोई फर्क चलो। ट्राई मैं तो करेंगे आपका देखने नेक्स्ट के लिए। मैं तो आपका नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर का वेट कर रहा हूँ, तो आपको इनवाइट करेंगे फिर घर पे। आप ही सिडनी दिखाओगे इस बार लोगों को। हाँ, इस बार तो जो- मैं आपको पक्का अच्छी अच्छी जगह। पिछली बार तो मौका निकल गया था आपसे। नहीं, अब आपके पास ही आपको बता के आऊंगा सिडनी जब आऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक और बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब कुछ फ्यूचर ट्रिप्स आपने डिसाइड कर रखे हैं, या फिर यूट्यूब को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं अभी? देखिए, यूट्यूब जो है वो मेरा एक पैशन है, तो मैं उसको एज अ पैशन ही चलता हूँ। अभी मैं उसको करियर तो नहीं बनाया, ना ही मेरे पास शायद इतना समय है कि मैं करियर उसे बना सकूं, क्योंकि मेरे पीछे फैमिली भी है, बच्चे हैं, वाइफ है, मेरे को सबको देखना हम्म, होता है। तो मैं ट्रैवल भी कम दिन के लिए ही कर सकता हूँ, ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता। तो करियर तो शायद पता नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यूट्यूब पैशन तो रहेगा। रहेगा। आगे के प्लान्स अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब यूके गया था तो मेरे वहां से काफी प्लान थे। आइसलैंड जाने का था, नॉर्दर्न आइलैंड जाने का था, देन हम्म, स्कैनेडिवियन कंट्रीज में जाने का था। बट कोरोना की वजह से सब कुछ खराब हो गया, रिमोट हो गया, सारा टूर खराब हो गया। तो अगर मौका मिला तो अगेन यूके ही जाके जो चीजों पे एक्सप्लोर करके गया था, यहाँ पढ़ के गया था, यहाँ से आइसलैंड वगैरह को, तो अगर मौका मिला तो दोबारा यूके जाके आइसलैंड वगैरह, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखो। ठीक है, वो बहुत बढ़िया, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया, रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो राहुल, अब चालू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड हाँ क्वेश्चन। चलो, भाई एक छोटा सा हमने एक रैपिड फायर रखा है, ऐसी हल्के फुल्के क्वेश्चन होंगे, हाँ, उसके बाद बहुत बस हल्का। दी एंड हो ठीक है, जाएगा। तो इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि पहले कि पहले मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन, फिर राहुल पूछेगा, फिर मैं पूछूंगा, फिर राहुल पूछेगा। और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। अगर आप थोड़ा सा एलोंगेट भी कर सकते हैं तो अपनी मर्जी है, करिएगा। ठीक है, तो चालू करें हमारा रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन भाई। रैपिड फायर हाँ राउंड। चालू करो, चालू मतलब करो। है नहीं, पहले ही बता दो। जी। अच्छा, आप अपने आप को रेट करिए 1 to 10 में एज अ ट्रैवलर। 10। 10। अपने आप को भी, अगर मैं ग्रेट खुद को ही ग्रेट। कम रेट करूँ तो मुझे ज्यादा कैसे करेंगे। ये है भाई, यही चीज ये है। ये ये यही चीज है। जब मैं खुद को ही बढ़िया पसंद बढ़िया। नहीं आऊंगा तो आप मुझे पसंद करोगे, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। नहीं, बढ़िया। हाँ, सीखो भाई, अपने आप को भी खुश कैसे रखते जी। हैं। भाई मैं खुद को ही हैंडसम नहीं कहूंगा तो सामने वाले को कैसे लगूंगा, ये बताओ। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल। ओके, तो भाई आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मूवीज वगैरह की बात करते हैं, किस टाइप की मूवीज पसंद है आपको? रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन? एक्शन और पंजाबी कॉमेडी मूवीज, जब मैं टायर्ड होता हूँ तो पंजाबी कॉमेडी मूवीज देखता हूँ, दिलजीत दोसांझ साहब ओके। को। अरे, ओहो, आजकल अच्छा। हाँ, काफी अच्छी होती है उसकी। फेवरेट मूवी कौन सी है? और यार काफी टाइम हो गया मूवी देखे। बट फिर भी कोई आती एक। आती आतिश। बाप रे, सही। आतिश तो 90s की ये मूवी है ना? हाँ 90s की मूवी है। मैं भी 90s का ही हूँ। हाँ 90s की है मूवी। हम भी 90s के हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम भी नहीं। हम्म, तो भाई ट्रैवलिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है कि कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे आप लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हो, या फिर आप एक बार जाते हो फिर आपका मन नहीं करता आने का? इंडिया के अलावा बोलो ना। इंडिया के इंडिया अलावा तो भाई, मेरी इंडिया के अलावा। इंडिया के अलावा अगर रहने लायक कोई कंट्री लगी तो वो न्यूजीलैंड मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पीसफुल है।
बहुत ग्रीन है, बहुत साफ सुथरी है। न्यूजीलैंड रहने के हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री। अच्छा, ओके। इंडिया के अलावा आपकी फेवरेट कंट्री या सिटी? सर फेवरेट एक्चुअली क्या है कि फेवरेट अब एक रही नहीं। अगर मैं फेवरेट कहूंगा तो भी 3-4 हो जाएंगी फेवरेट को, क्योंकि हर कंट्री का एक अपना ना और है, हर कंट्री एक अपनी स्पेशलिटी है हर कंट्री की। लाइक मैं जापान गया था, तो जापान वो बहुत बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ अलग ही कुछ देखने को मिला। मतलब इतने सारे गैजेट हैं कि टूथपेस्ट के लिए भी उन्होंने गैजेट बना रखा है, वो मशीन, हर चीज के लिए उन्होंने मशीन बना रखी है। राइट, तो जापान बहुत अच्छा था। ऑस्ट्रेलिया बहुत न्यू है, साफ सुथरा है। ठीक है, न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा ग्रीन है, बहुत ज्यादा नेचुरल है। उसके अलावा अगर हम यूके जाते हैं तो लिवरपूल वगैरह, और यूके जो हिस्टोरिक जगह है, यॉर्क वगैरह, ये बहुत सुंदर थे। वेल्स बहुत सुंदर एरिया है। तो अब कोई फेवरेट रह नहीं गया। उधर से सऊदी अरब जब गया था, सऊदी अरेबिया के लोग जो थे, शेख लोग, वो बहुत अच्छे थे, बहुत हॉस्पिटेबल थे। हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी रही कि जहाँ भी रोड पे भी चल रहे हैं तो पकड़ के चाय पानी पूछने लग गए। तो अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो सऊदी अरेबिया जैसे लोग नहीं देखे मैंने। न्यूजीलैंडर्स बहुत अच्छे लोग हैं। न्यूजीलैंडर्स भी बहुत हंस के बात करते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया हॉस्पिटैलिटी में सबसे आगे रहा इतनी कंट्री। लेकिन न्यूजीलैंड की तो पॉपुलेशन ही इतनी, पंजाबी बाग जितनी तो पॉपुलेशन है वहाँ पे। बट स्टिल वो काफी नेचुरल है न्यूजीलैंड तो। हाँ, और राइट। रहने लायक अगर ठीक है, रहने लायक। और इंडियंस भी काफी है वहाँ पर, दिख जाते हैं। हाँ, इंडियन से। ओके। कोई ऐसी आपको कोई चीज खाने में, ऐसी कोई चीज आपको लगी हो कि आपको बहुत ही बुरी लगी हो, मतलब कहीं अरे आपने ट्राई करी हो कुछ? राहुल भाई, कोई कॉल आ गई थी, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन, मेरे को आई कांट। अच्छा, चलो वो काट देंगे, कोई बात नहीं। मैं ये पूछा था कि हाँ कहीं जी। आप गए हो और आपने कोई खाने की चीज ट्राई की हो, बहुत ही सबसे घटिया, बहुत ही अजीब सी चीज आपने ट्राई की हो, जो आपसे यक वाली फीलिंग आई हो आपको। क्रोकोडाइल। मैं और सिडनी कहाँ में ही पे, था। चाइना में? नहीं नहीं, सिडनी में ही था मैं। और जो आ, सिडनी में? ये है जो अपना राइट हैंड पे रॉक, वी रॉक, वी रॉक एरिया, द रॉक्स, द रॉक्स, द रॉक। द रॉक्स। तो वो हार्बर मैं ब्रिज के आसपास, ब्रिज के नीचे ही राइट राइट आसपास, राइट। राइट ब्रिज के नीचे। हाँ। तो मैं द रॉक्स एरिया में था, तो वहां पर क्रोकोडाइल कबाब बन रहे थे। मैंने कहा ट्राई करते हैं कुछ अलग। वो मेरे यहाँ अटक गया गले में, और मैं बड़ा और मुश्किल से जो वहां पे स्टॉल से उनके पीछे गया, और हाथ दे के अंदर से यक वाली फीलिंग आई कि ये क्या कर दिया, क्या था ये, निकाल के फेंका और सब कुछ फेंक दिया। तो वो अरे, उसके बाद मतलब ट्राई नहीं किया काफी था। इंटरेस्टिंग चीज हुई आपके साथ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। होता रहता है। यही तो ट्रैवलिंग में होना चाहिए। यही ट्रैवलिंग में होता रहता है। ट्रैवलिंग में ये होता है। तो आपकी ऐसी कोई ट्रिप जो कि स्पॉन्सर्ड हो, ऐसा कभी हुआ है? सारी बापू जी। बापू जी। जी। नहीं, अभी तक कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं मिला। हम्म, और पता नहीं मिलेगा या नहीं। इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हुआ ना। सर, नहीं नहीं, आप हाँ, उस अब लाइन पे हो, आप उस लाइन पे हो सर। तो इंशाल्लाह। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके भाई, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि अ, सबसे टफेस्ट प्लेस आपको क्या लगा? सबसे मुश्किल, या फिर अगर डेंजरस बोलो तो वैसे मुश्किल कौन सी जगह आपको लगी ट्रैवल करने में? सबसे मुश्किल एक्चुअली यूएस में मेरे को 2-3 प्रॉब्लम फेस हुई थी। तो मेरे को यूएस ज्यादा सेफ नहीं लगा उस हिसाब से। तो हम्म, यह तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब कभी दोबारा यूएस जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन यूएस में ही मैंने 2-3 जो प्रॉब्लम्स देखी सेफ्टी को लेके, तो मुझे यूएस में दिखी, और तो कहीं ज्यादा नहीं हुआ है। या यूएस में तो कहाँ मैं पे सर? यूएस में मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में रुका हाँ, था। हाँ, तो वहां पर भी मैंने मतलब एक ही टीजिंग का मामला देखा, बहुत मेरी आंखों के आगे ऐसा हुआ। और लॉस एंजलिस में भी काफी डर का माहौल था, तो मुझे मना किया लोगों ने, रात को बाहर मत निकलो, शाम को
बाहर मत जाना अंधेरा होने के बाद। जो लॉस एंजल्स टाउन था ऑस्ट्रेलिया में मेरा होटल था, तो बस जब लोग मना करने लग जाते हैं आपको किसी कंट्री में, और खासकर यूएस जैसी कंट्री में जहां आप बड़े दिल से गए हो और देखने गए हो, भाई हम यूएस, एक काम था यूएस का, हम्म, और ऐसा लगता था कि यूएस तो बहुत सेफ होगा और सब कुछ, लेकिन जब वहां जा गए तो समझ आया कि भाई कुछ कहानी उल्टी है, बस न्यूज इनको नहीं दिखाती, हमें दिखाती राइट। है। सर मैं हमें लॉस से एंजल्स मुझे यूएस में जाके थोड़ा सा डर लगा। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो शायद ना हो ऐसी चीज, फर्स्ट इम्प्रेशन था लेकिन खराब हुआ। हम्म, तो सर यूएस मेरा मेरा मैं लॉस एंजलिस में रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली में मेरे साथ हुआ है कि आप डाउनटाउन के स्ट्रीट्स पे रहते हो तो थोड़ा सा वहाँ पे डर लगता है, और रात को तो बिल्कुल नहीं। लॉस एंजलिस में बहुत रात को नहीं निकल डाउनटाउन में सकते हो। हम्म। मैं डाउनटाउन में ही था, तो डाउनटाउन थोड़ा सा पता ही है खतरनाक है। आपको, पता है वहां पर शाम के टाइम क्या हाँ। माहौल हो जाता है। हम्म। उसमें थोड़ा सा रहा। अब मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि आपका कोई सुपरस्टिशन है क्या ट्रैवल करने से पहले? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन दादाजी की और दादी जी की फोटो को नमस्ते करता हूँ और चले जाते हैं। वो जो हमारे बड़े मित्र हैं वो संभाल लेते हैं। कुछ दिक्कत हुई नहीं ऐसी कोई खास कभी बात। ओके। ठीक है सर। तो ये हमारा आखिरी राउंड भी खत्म होता है सबको खुश करने पे। तो हम दोबारा हमने सीखा कि सबको खुश कैसे रखना है। देखिए, छो, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, मान। बस अपने आप ही बस खुश हो बस, जाते हैं। बड़े को सही बड़ा बात। गया तो छोटे को प्यार, यार। छोटे को छोटा नहीं कहना, छोटे को प्यार करना, हाँ। बड़े को बड़ा कहना। अरे। खत्म। सही बात, सही बात। छोटा सा। चलो, तो तो सर यहाँ पे इसी के हमारा साथ ये राउंड एंड भी खत्म करते हैं। होता है। इसके बाद सर, तो आप शो एंड करना चाहेंगे अपना वो बोल के? और हम आपको वैसे बहुत विशेस देना चाहते हैं, आप जल्दी से 1 मिलियन पहुंचे और ये कोविड हाँ, पैंडेमिक जल्दी खत्म हो और आप ट्रैवल करें और अच्छी अच्छी वीडियोस निकालें। सीरियसली थैंक सर। यू। और हम चाहते हैं कि जल्दी से आपके 1 मिलियन 2 मिलियन आप टच करो, और थैंक यू। अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में जाओ, हमारी भी जाओ। मेरी पर्सनल रहेगी आइसलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। मेरे ख्याल से हाँ, ग्रीनलैंड कोई गया नहीं होगा, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो आप। वो जल्दी पूरी कर देंगे, खुलते ही कर देंगे। हाँ, उसके बाद अगर आप अंटार्कटिका कभी जा पाओ तो अंटार्कटिका, मैं चले जाना। अंटार्कटिका की मैं अंटार्कटिका बोलने वाला था। वो भी पूरा नहीं नहीं भाई, चले छोड़ेंगे। जाएंगे। टू जब तक 200 प्लस कंट्री जो भी है, जब तक ट्रैवल करेंगे मुझे लगता है एक आधी कंट्री और बनी जाएगी, तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, बस लाइफ रहे। नहीं नहीं, चलो बढ़िया है यार। अब आप एक बार ये सब होगा तो एक बार और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। एनी टाइम माय डियर। यस सर, आप अपने चलिए सिग्नेचर सर, मूव के साथ ये शो एंड करते हैं, जय हिंद बोल के। आपका सिग्नेचर मूव जिस जैसे आप अपनी वीडियो में करते जब आप ऐड करेंगे तो मैं कर दूंगा उसे। हैं। चलिए भाई, चलिए ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मनोज भाई, और बेस्ट ऑफ लक। हमारी बेस्ट विशेष आपके लिए कि आप जल्दी से 1 मिलियन 2 मिलियन टच करें, और उसके बाद हम दोबारा आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच। एनी टाइम, यू आर एनी टाइम वेलकम माय डियर। और आप लोगों के चैनल को भी बहुत बहुत उन्नति मिले, बहुत आप लोग आगे जाएं। थैंक यू सो मच। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेने हैं इन्होंने आगे, और अभी भी किए हैं इन लोगों ने इंटरव्यू। तो थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने ये वीडियो देखी। गुड नाइट। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।